बिग बॉस हम सब ने देखा है। एक ऐसा घर जहाँ सेलिब्रिटीज़ को दुनिया से काट दिया जाता है, उनके फ़ोन छीन लिए जाते हैं और उन्हें दुनिया के बाहर का क्या चल रहा है कुछ नहीं पता होता। उनका छोटे से बड़ा मोमेंट कैमरे में कैद होता है, उनकी हर एक चीज़ कैमरे में कैद होती है। रिलेशनशिप, आर्ग्यूमेंट, लड़ाइयाँ, हर एक चीज़। और बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो हम व्यूअर्स को नहीं दिखाई जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं मिस्ट्री फीस्ट। इस शो के आसपास सिर्फ कंट्रोवर्सीज नहीं बल्कि अजीब इंसिडेंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंस, कंटेस्टेंट की डिस्टर्बिंग स्टोरीज और ऐसी थ्योरीज भी सर्कुलेट होती आ रही हैं जो एक सिंपल रियलिटी शो के आइडिया को ही क्वेश्चन करती है। कुछ थ्योरी शायद कोइंसिडेंस हैं, कुछ के पीछे साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल सकते हैं और कुछ ऐसी जिनके आंसर्स आज भी कंप्लीट क्लियर नहीं है। लेकिन जब हम इन सब को एक साथ रखते हैं तो एक बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चन सामने आता है। क्या बिग बॉस सिर्फ एक रियलिटी शो है या फिर उस घर के अंदर कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा डार्क है? आज हम रैबिट होल में उतरने वाले हैं और जितना नीचे जाएंगे शायद उतना ही मुश्किल होगा ये डिसाइड कर पाना कि हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ टेलीविज़न है या कुछ और। बिग बॉस के साथ जुड़ी सबसे पुरानी और डिस्टर्बिंग थ्योरीज में से एक है बिग बॉस कर्स। पहली नज़र में ये बस एक इंटरनेट की टिपिकल कॉन्स्पिरेसी लगती है, लेकिन जब आप उन कंटेस्टेंट की स्टोरीज को एक साथ देखते हो जिनका नाम इस थ्योरी के साथ बार बार एसोसिएट होता है तो पैटर्न कम से कम अनसेटलिंग जरूर लगता है। बिग बॉस के सेकंड सीजन में नजर आई जेड गुडी को शो के दौरान सर्विकल कैंसर डायग्नोस हुआ और 2009 में सिर्फ 27 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। बिग बॉस 7 की प्रत्युषा बनर्जी जो बालिका वधू में ऑलरेडी फेमस थी, 2016 में उनकी जान चली गई। बिग बॉस कन्नड़ा के कंटेस्टेंट जय श्री रमैया ने 2020 में जान दे दी। फिर 2021 के अंदर बिग बॉस 10 के कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट सोमी ओम की भी डेथ हो गई। लेकिन सबसे शॉकिंग नाम शायद सिद्धार्थ शुक्ला का था। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला शो के बाद भी अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे थे। फिर सितंबर 2021 में सिर्फ 40 की एज में उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया और उनकी भी डेथ हो गई। अगले साल बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट की गोवा में मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई। 2025 में सैफ अली जरीवाला की भी सडन डेथ हो गई। कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। हिना खान बिग बॉस 11 की रनर अप 2014 में कैंसर के बारे में उन्हें पता चलता है। बिग बॉस 12 की विनर दीपिका कक्कड़ को 2025 में लिवर ट्यूमर का डायग्नोस हुआ। राखी सावंत की मेडिकल स्ट्रगल्स और पर्सनल कंट्रोवर्सीज ने उनकी लाइफ को उथल पुथल मचा रखा है। और दूसरी तरफ राजा चौधरी, अरमान कोहली, जुबेर खान और कुछ और कंटेस्टेंट जो शो के बाद सीरियस लीगल और पर्सनल कंट्रोवर्सीज में फंस गए हैं। अब इन सब को देखकर इंटरनेट ने एक सिंपल कंक्लूजन निकाला। बिग बॉस में आने के बाद लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहे। शायद ये एक कोइंसिडेंस है, शायद फेम के बाद हर चीज़ पब्लिक हो जाती है इसलिए उनकी प्रॉब्लम्स हमसे छुप नहीं पाती। या फिर बिग बॉस के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कंटेस्टेंट को हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा डीपली अफेक्ट करता है। बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट अकेले रहने नहीं जाते, वो एक ऐसी जगह जाते हैं जहां उनकी ज़िंदगी का ऑलमोस्ट हर मोमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है और बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन बिल्कुल टूट जाता है और धीरे धीरे उनका सेंस ऑफ टाइम भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट के अकॉर्डिंग कभी कभी उनका घर के अंदर सिर्फ कैमरा ही नहीं देख रहा होते। बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट अर्शी खान ने एक इंसिडेंट डिस्क्राइब किया जो किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं लगता। उनके मुताबिक घर में रहने के कुछ दिन बाद रात को उनकी आंख खुलती है और उन्होंने अपने सामने एक बहुत लंबा आदमी देखा। उसकी हाइट लगभग 7 फीट बताई, बाल फैले हुए थे और बहुत कर्ली थे और वो फिगर बिल्कुल उनके फेस के पास खड़ा था, उनका नाम पुकार रहा था। और इसके बाद अर्शी इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरा घर जाग गया। लेकिन ये सिर्फ एक अकेला इंसिडेंट नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो सुबह लगभग 5 बजे वॉशरूम जाते थे तो उन्हें बार बार ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उनको
पीछे से फॉलो कर रहा है और फिर दूसरे कंटेस्टेंट की स्टोरीज भी सामने आती हैं। बिग बॉस 15 के दौरान राजीव आदित्य ने हाउस में घोस्ट देखने की बात कही थी। एक इंसिडेंट में उनके साथ उमर रियाज, निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल भी थे, जब उन्होंने हॉल में एक छोटी लड़की को सामने से गुजरते हुए देखा। घर के किचन एरिया को लेकर शैडोज और ऐसे कुछ मोमेंट्स भी सामने सर्कुलेट हुए हैं। बिग बॉस 13 की हिमांशी खुराना ने भी एक डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया था। रात को सोते वक्त उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कोई हैवी प्रेजेंस उनके चेस्ट पर प्रेशर डाल रही हो। उन्हें लगा जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें पकड़ रही थी और अपनी तरफ खींच रही थी। सबसे अजीब बात यह है कि इन सब स्टोरीज में एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है। रात, नींद, हॉल, किचन और ऐसी प्रेजेंस जो दिखने से पहले महसूस होती है। पुराने लोनावला सेट को लेकर भी कंटेस्टेंट के बीच स्ट्रेंज स्टोरीज सर्कुलेट होती रही हैं। अर्शी खान ने वहां एक जेल एरिया के आसपास एक ओल्ड वुमेन को सफ़ेद साड़ी में देखे जाने का जिक्र किया है। और फिर एक और डिटेल है जो इस थ्योरी को और मिस्टीरियस बनाती है। बिग बॉस हाउस में रिलीजियस बुक्स और होली स्क्रिप्चर्स को जनरली अलाउ नहीं किया जाता। ऑफिशियली ये प्रोडक्शन की पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इंटरनेट पर कुछ लोग ने रूल को पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के साथ कनेक्ट किया है। अब क्या ये सब किसी एंटिटी का प्रूफ है, ये डिसाइड करना शायद इतना सिंपल नहीं, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ कंटेस्टेंट दिन रात कन्फाइंड रहते हैं, उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती रहती है, स्ट्रेस कंस्टेंटली हाई होता है, उन्हें नॉर्मल सनलाइट भी नहीं मिल पाती ढंग से और टाइम का पता नहीं होता। वहाँ दिमाग अजीब चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, अगर ये सिर्फ एक कंटेस्टेंट का एक्सपीरियंस होता तो शायद इसे इग्नोर करना आसान था। लेकिन अलग अलग सीजन्स में जब हर एक कंटेस्टेंट ऐसी प्रेजेंस के बारे में बताता है तो ये थ्योरी मिस्टीरियस जरूर हो जाती है। बिग बॉस में हर सीजन एक ऐसा कंटेस्टेंट जरूर नजर आता है जो धीरे धीरे पूरे घर का विलन बन जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक यह हमेशा इत्तेफाक नहीं होता। प्रोडक्शन किसी एक कंटेस्टेंट के आसपास कन्फ्लिक्ट को ज़्यादा जगह दे सकता है, उसके एग्रेसिव मोमेंट्स को बार बार दिखाया जा सकता है और वीकेंड का वार में उसके एक्शंस को दूसरे के मुताबिक ज़्यादा सवालों में घेरे में रखा जा सकता है। ऑडियंस को भी उस कंटेस्टेंट का एक ही रूप बार बार दिखाई देता है और कुछ ही समय में एक इंसान एक कैरेक्टर में बदल जाता है। बिग बॉस की और बात करते करते यहाँ का एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसे ही हो चुका है। ये सारी बात करते करते अब पता नहीं माइक में ये आवाज़ आ रही हो या नहीं, पर कौओं की आवाज़ आने लगी है। बिग बॉस का अर्ली सीजन का नाम लोनावला के साथ स्ट्रॉन्गली एसोसिएट करता रहा है। उस लोकेशन को लेकर इंटरनेट पर एक अलग ही लेजेंड चलता रहा है। इस थ्योरी में पुराना बिग बॉस कंपाउंड एक आइसोलेटेड जंगल के करीब माउंटेन एरिया में था, जहां रात के वक्त पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां लोनावला का बिग बॉस में सेट लगता था वहां पहले ग्रेवयार्ड थे, तो उनकी आवाज़ें, उनका प्रेजेंस होना बिग बॉस के लोनावला सेट में एक लाजमी बात थी। बहुत से लोगों ने कोई ना कोई छवि बिग बॉस के अंदर ज़रूर देखी है। बिग बॉस 13 का एक एपिसोड मुझे याद है जिसमें विशाल आदित्य सिंह रात में सोते सोते एकदम उठते हैं। वो ये क्लिप देखो लो आप पहले। कुछ I can bet on this. हवा कुछ नहीं करके आता है, कुछ भी ये कंटिन्यू बज रहा है और फिर कुछ भी हिलने नहीं दे रहा है। आसिफ पागल नहीं हूँ मैं, मार्क माय वर्ड। नहीं क्या है, कुछ नहीं, पॉजिटिव। You won't believe ये दरवाजा इतनी बार बज रहा था उसमें, ये आवाज से रहता है ऐसे। अम्मा जी इस क्लिप में साफ पता चल रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ उन्हें दिखी है, महसूस हुई है जो हमें नहीं दिखी या बिग बॉस ने हमें नहीं दिखाई। पता नहीं क्या है, बहुत सारी थ्योरीज बिग बॉस के आसपास चलती रही है हमेशा से। सीज़न 1 हो, 2 हो, 3 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो या कोई भी सीज़न हो,
कोई ना कोई ऐसा कंटेस्टेंट ज़रूर होता है जो ऐसी चीज़ ज़रूर आके बाहर बताता है। और बहुत सारी चीज़ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। बिग बॉस के आने के बाद कोई ना कोई कंटेस्टेंट की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई, जैसे कि पहले नाम मैंने आपको बताया। क्या ये सिर्फ थ्योरीज हैं या एक्चुअल में कुछ वहाँ पे ऐसा है, ये बताया नहीं जा सकता एक्चुअल में। लेकिन बार बार ऐसे इंसिडेंट होते रहे हैं तो इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। बिग बॉस की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, आपका सपोर्ट मिलता है, तो इसका पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा। जब तक बने रहिए मिस्ट्री फीस्ट चैनल के साथ। धन्यवाद।